जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्या है, सबके सब धाकड़ है एकदम। आ जाओ देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। आप लोगों को बताना केल्विन में कौन सी राशि मापी जाती है बेटा। समय मापा जाता है, ताप मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है या द्रव्यमान मापा जाता है। तो क्या मापी जाती है बेटा, केल्विन में जो मापी जाती है वह होती है ताप। उसका नाम क्या होता है, ताप होता है। ताप मापी जाती है केल्विन में, ठीक है। दूसरा है, एक माप में त्रुटि डॉट डॉट होती है। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, क्या दिया है, एक माप में त्रुटि क्या होती, शुद्धता होती है, गलती होती है, क्या निश्चितता होती है, अनिश्चितता। जो गलत मतलब त्रुटि होती है बेटा, कोई निश्चित उचित नहीं होती है, क्या होती है, अनिश्चितता होती है यह। तो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका बेटा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन में होगी। बेटा पीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है बेटा। कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो बाबू इसको हम लिख सकते हैं 5000 गुणे 10⁻10 मीटर, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर बेटा 10⁻6 होता है, तुम लोग जानते हो। तो इसको लिख सकते हैं 5000 गुणे 10⁻4 गुणे 10⁻6। बेटा इसको हटा दो, इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 गुणे 10⁻6। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कितना होगा, 0.5 माइक्रोन होगा। आया समझ में। कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आया समझ में, नहीं आया, एकदम मस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक प्रतिरोध के सिरे पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है। जब एक प्रतिरोध के सिरे पर 20 वोल्ट का विभवांतर, V बराबर दिया बेटा, कितना दिया है, 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट दिया है। और क्या कह रहा है, 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितनी होती है बेटा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आई बराबर दिया है बेटा 2 एम्पियर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। अब बाबू आप लोगों को बताना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी से बताओ। प्रतिरोधक का प्रतिरोध R बराबर होता है बेटा V बाई आई। तो हो जाएगा 20/2, 2×2 कितना हो जाएगा बेटा, 10 ओम। तो 10 ओम कोई है ऑप्शन, देख लेना एक बार। हाँ सी, सी ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अगला क्वेश्चन, समान शक्ति की एक अभिसारी लेंस एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन बन जाएगा। तो बेटा जो संयोजन बनेगा, एक अभिसारी एक अपसारी मतलब दो विपरीत प्रकार के लेंस हो गए बेटा। तो जो संयोजन इसमें बनेगा वो कांच की पट्टिका की तरह बनेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी उत्तल लेंस से वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी समान। एक काम करते हैं बेटा, इसको हम मिटा देते हैं, तब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आया समझ में। चलो मिटा दो जल्दी से। तो कौन सा गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे। क्या कह रहा है बेटा, किसी उत्तल लेंस से वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी समान है। बेटा कोई उत्तल लेंस है, उससे वस्तु और उसके क्या बोला बेटा, वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है, समान है, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया, वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी समान है और लेंस कैसा है, उत्तल है। मान लिया बेटा यह एक उत्तल लेंस है, ठीक है। और यहां कहीं पे बेटा वस्तु रखा है और यहां कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा, पता नहीं बेटा, लेकिन इसके और इसके बीच की जो दूरी है क्या होगी, समान होगी। अब क्या कह रहा है बाबू,
यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, यफ दिया है बेटा, यफ बराबर बोला है 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु के प्रतिबिंब तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना बेटा, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है। तो आप लोग बताओ बेटा, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। और पहले ही बोला है बेटा कि यू वी जो है यू के बराबर है, तो एक बात कर लो, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो बेटा वी जो है यू के बराबर है, 1/f इजकल टू 1/u, और यहाँ पे बेटा वस्तु की दूरी माइनस में होगी, प्रतिबिंब की प्लस में होगी, तो क्या होगा, माइनस यू होगा। जब माइनस यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यू हो जाएगा। 1/f इजकल टू बेटा 2/u, तो u इजकल टू कितना हो जाएगा, u इजकल टू हो जाएगा मेरे लाल 2f हो जाएगा। कितना करोगे, तो u 2f, 2 गुणे 15f का वैल्यू u कितना हो गया 30। बेटा यह दूरी आया 30 सेंटीमीटर। अब यह देखो, यहां से यहां तक का होगा 30 और फिर यहां से यहां तक का होगा 30, तो 30 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु, और देखो यहाँ वस्तुआ है, यहाँ प्रतिबिंबवा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो दिया कहीं पे, हाँ दिया ना, कहां, बी ऑप्शन हो जाएगा। एकदम सही, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम मस्त। एक ईंट की, हाँ एक ईंट की बिल्डिंग की, इसको मिटा दे बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लो। कह रहा है एक ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जाता, अच्छा, जो 6 सेकंड के पश्चात जमीन से टकराती है, बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी। बेटा हाइट बताना हमको, क्या दिया है, 6 सेकंड पश्चात में दिया है, टाइम दिया बेटा 6 सेकंड दिया है। अब बिल्डिंग ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई हो, कैसे निकलेगा, बिल्डिंग ऊंचाई डालना है आप लोगों को, तो क्या निकलेगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करो। बताओ जल्दी से कैसे निकले बिल्डिंग की ऊंचाई। हाइट ना बेटा, जहां से गिराया जा रहा है, एक चीज ध्यान देना, मान लिया ये बेटा छत है, ये क्या है, जमीन है, यहां से गिराया जा रहा है, यहां से ईंट गिराया जा रहा है, गिरते हुए यहां पे आ रहा है, तो मतलब इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, ऊंचाई यही होगी। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो होगा बेटा 0 हो रहा होगा, कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो बाबू यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यहाँ पे ए टी ना हो कि क्या हो जाए, जी टी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू प्रारंभिक वेग 0, टी 6 प्लस 1/2 जी, बेटा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 ले लेना, टी 6 है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 1/2, नहीं तो इसी टाइम इनको यहां से काट दो, 2 पचे 10, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 5 गुणे 6 36, 5 6 30 और 5 3 15 3 18, जो होगा बेटा 180 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया होगा बेटा, क्या दिया है इसमें, 180 मीटर। छत की जो दूरी होगी सेंटीमीटर में कहां से होगी बेटा, 180 मीटर। ऑप्शन नंबर बेटा क्या है, 180, बी ए ऑप्शन है, 180 मीटर, ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है बाबू, क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 मिनट ध्यान से देखना। कह रहा है कि वीवी तथा वी आर किस माध्यम में बैगनी तथा लाल, किसी माध्यम में बैगनी तथा लाल प्रकाश की चाल है, सही उत्तर बताइए। तो बेटा v छोटा है, वी छोटा है वी आर से, हाँ तो बेटा यही सही होगा, क्योंकि बैगनी का कम होता माध्यम में बेटा और रेड का ज्यादा होता है, ए हो जाएगा तुम्हारा सही। इसको नोट करो, नोट क्या करोगे, समझ लिए, मिटा रहे हैं हम। हमें न छेड़ो हम सताए हुए हैं, मजा आ रहा है एकदम। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बेटा, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के घात एन टी एच घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बेटा रेले के नियमानुसार क्या होती है, उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो क्या हो जाएगा 4 जो होगा ये ऑप्शन सही होगा। क्या होगा बेटा, उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, होती है कि नहीं होती है,
होती होगी, आप लोगों को पता होगा यल अनुक्रमानुपाती होता है 1/λ⁴ चतुर्थ घात के होता है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 5 वर्ष का समय लेती है। तो बेटा 1 वर्ष मतलब 5 वर्ष का समय लेते हैं, तो तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो बेटा तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? तो 5 प्रकाश वर्ष बेटा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए देख लेना तुम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक। अब बेटा F बराबर एम ए, जानते हो ना, F बराबर एम इंटू ए। एम बेटा क्या है? द्रव्यमान है, और ए क्या है मेरे लाल? त्वरण है। तो द्रव्यमानमा तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा? त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय हो जाएगा, कर लोगे ना। अब वेग विस्थापन बटे समय, तो यहां से हो जाएगा बेटा विस्थापन की दूरी हो जाएगी, तो क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम। क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम। और यहां से वेग विस्थापन में जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड। समय तो क्या हो जाएगा? बटे सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिया है? बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकदम मस्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम। फ्यूज तार का गलनांक है बेटा उच्च निम्न। फ्यूज तार का आप लोगों को पता होगा क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, क्या होगा मेरे लाल? निम्न होगा। आए समझ में? चलो आ जाओ आगे। आगे क्या कह रहा है? 0.0005 की कोटि है। बेटा बताना है 0.0005 की कोटि, यही बताना ना। तो इसका कोटि कितनी होगी बेटा? इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁵, तो इसकी कोट होगी 10⁻⁵। तो दिया कोई ऑप्शन? कितना दिया है बेटा? 10⁻⁵। हाँ, सी ऑप्शन, सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा समतुल्य होगी। तो 1 माइक्रो जब है बेटा तो 10⁻⁶ एम्पियर के। आए समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार के मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है यहाँ पे केएम है और प्रति घंटा है, तो घंटा घंटा बजाना नहीं है। 60 किलोमीटर है, मीटर में बदल दो बेटा, 1000 से गुणा करोगे, और घंटा है तो 60 से भाग दे दिए हो गया मिनट में, फिर 60 से भाग दे दिए हो गया सेकंड में। इससे गए, इससे गया 16 छक्का 96, 16.66 के करीब कुछ आएगा। मीटर प्रति सेकंड पूछा है तो मीटर प्रति सेकंड। आया समझ में? नहीं आया? एकदम धाकड़, मतलब सी जो ऑप्शन है वही क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त मजा आ रहा ना? क्यों तरसता है तू बंदे, बदलेगा तेरा भी मंजर, तू सिकंदर। आ जाओ, क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ स्तर होते हैं। एनालॉग परिपथ में बेटा इसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी होते हैं। इसमें हो जाएगा सभी स्तर। सी ऑप्शन क्या होगा इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन कौन सा? सी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एनालॉग में बेटा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा R1 व R2 प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। अरे ओहो, क्या बात है बेटा, यहां से गया होगा ऐसे, यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिए होंगे, सब लोग कहेंगे आओ निपटा जाए, थोड़े देर टाइम पास हो, कुछ भी कहे होंगे, उन लोगों का मैटर है, हमें क्या लेना देना। हमें तो ये देखना है कि मतलब इनका मान, यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पे बी, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। अब बाबू दोनों समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2। 1/R इक्वल टू R2 प्लस R1 अपान R1 इंटू R2 हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, ए हो जाएगा इसका मान।
तो कोई दिया है? अरे R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, हाँ बेटा यही होगा। चलो अगला क्या दिया, दो लेंसों की आवर्धन 2 तथा 4 हैं, दोनों लेंसों एक साथ रखा जाता है, संयोजन का रेखीय आवर्धन बताइए। दो लेंसों की आवर्धन बेटा दिया 2 और 4 दिया है, तो पहला आवर्धन मान लीजिए M1 और दूसरा आवर्धन मान लीजिए M2, तो M बराबर हो जाएगा बेटा M1 इंटू M2, तो 2 गुणे 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा। दोनों लेंसों के संयोजन का आवर्धन जो होगा वो 8 होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है। अरे भाई आ गया मस्त क्वेश्चन एकदम। निकट दृष्टि दोष, भगवान ना करे तुम लोगों को कभी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो, क्योंकि तुम लोग फोन बहुत ज्यादा चलाते हो, तो दोष आने की जरूरत कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता। जब फोन चलाओगे तो दोष कहां से आएगा, वो भी निकट दृष्टि दोष। कहां पे, आंखों में, आंखों से आंखों को। कितना बेटा दिया, निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष रहता है बेटा तो हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है। इसमें सलाह दिया जाता है क्या, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस पहनने का, लगाने का। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, इस विधि में उन्हें कम शक्ति की जरूरत होती है। यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहता है। छोड़ो जाने दो, बी ऑप्शन ही सही। एक खराब होगा तो दूसरा जलता रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं कि ठीक खराब बल्ब तो पूरा बंद हो जाए, नहीं, यही तो सही है समांतर क्रम में संयोजन का। चलो बेटा इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो बेटा यह बराबर दिया है 15 माइनस 15 लोगे, प्रतिबिंब बन रहा है बेटा 10, ये भी माइनस 10 लोगे। अपसारी लेंस है, यू हमसे पूछा है, क्या पूछा है, यू 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू होता है। 1/-15 हो जाएगा, 1/-10 हो जाएगा, माइनस 1/यू। इसको इधर लाओ, 1/यू बराबर इसको उधर लेके जाओ, 1/15 माइनस 1/10 हो जाएगा बेटा। 1/यू बराबर, दोनों का एलसीएम होगा 15 10 का 30 और 15 दूनी 30 और 10 तियां 30, 1/यू बराबर माइनस 1/30, यू बराबर आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। वस्तु की जो दूरी होगी बेटा माइनस 30 सेंटीमीटर होगी। सी ऑप्शन जो होगा एकदम धाकड़ से सही होगा। ठीक है, आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक वोल्ट समतुल्य है, एक वोल्ट किसके समतुल्य है आप लोगों को बताना। एक वोल्ट जो होता है बेटा 1 जूलाम प्रति कूलाम के, 1 जूल प्रति कूलाम के समतुल्य होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, वही जो सब में सही होता है वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो बेटा आपको पता होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है बेटा। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। जितना हो सके उतने शेयर करें। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।